some properties of definite integral, है ना, some properties of definite integral. जो 7.10 एक्सरसाइज है ना, इन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगी, है ना, इन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा ना, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग. नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टी, लिमिट a टू b, a टू एफ एक्स. यदि किसी क्वेश्चन में आपको लिमिट चेंज करने की आवश्यकता पड़ जाए, जैसे जैसे लिमिट a टू c, समझ लीजिए, लिमिट आपकी है 5 टू 0 है, क्या है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है. वो सॉल्व कब होगा, जब उसकी लिमिट 0 टू पाई हो. तो अपन 5 टू 0 को कन्वर्ट कैसे करेंगे, देख सकते हैं 0 टू पाई, पर लिमिट चेंज कर दी, अपन क्या साइन यूज करेंगे इसमें, माइनस. ए टू बी को ऐसे बी टू ए में कन्वर्ट करना है, तो अपन मल्टीप्लाई बाय माइनस कर रहे हैं. ये समझ में. फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स. यदि अगर जैसे अपने सी लिमिट की है, p is greater than of a, है ना, p is greater than of a but less than of b, यानी जो भी नई लिमिट नहीं है, a से ज्यादा होना चाहिए b से. क्वेश्चन करेंगे तब चल जाएगा. a टू a यानी सेम लिमिट है, और फ्रॉम एफ एक्स डी एक्स राइट क्या लिख सकते हैं इसको, जीरो. जैसे 1 टू 1, 3 टू 3, 4 टू 4, 5 टू 5. क्यों, अपर लिमिट माइनस, फिर पाई माइनस 5 माइनस 0, तो यानी a टू a एफ एक्स डी एक्स. ज्यादा जो प्रॉपर्टी नंबर 4 बहुत यूज होती है, 0 टू a वाली, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, है ना. मैक्सिमम 30-40% क्वेश्चन इसके में सॉल्व होगा, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स. तो क्या होगा, एफ ए माइनस एक्स, क्या a माइनस एक्स डी एक्स. a टू b, लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a टू b एफ डी डी टी, दोनों मतलब इक्वल है, यानी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ डी डी टी, यदि इनकी लिमिट भी सेम है. कैसे, जैसे कोई फंक्शन है, उसकी लिमिट 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स है, और एक फंक्शन है, अनदर दूसरा फंक्शन है, लिमिट 0 टू पाई साइन टी डी टी है. देखिए इसका जो आंसर आएगा वही इसी का आएगा. प्रॉपर्टी नंबर 6 है ना, a टू b एफ एक्स डी एक्स. तो a प्लस बी माइनस एक्स क्या होगा, a प्लस बी माइनस. इसी क्वेश्चन में हम जो ये पढ़ सकती है कि दोनों की जो लिमिट होगी उसको प्लस करेंगे और उसमें से फंक्शन को माइनस करेंगे. क्वेश्चन सॉल्व करेंगे समझ में आएगा. माइनस ए टू प्लस ए, यदि कहीं लिमिट माइनस ए टू प्लस ए, वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हमको 0 टू a लिखना है, इसको क्या रिप्रेजेंट करना है, तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे एफ एक्स डी एक्स. कब, व्हेन एफ एक्स इज इवन फंक्शन. एफ एक्स क्या है, इवन फंक्शन, मतलब स्क्वायर में हो, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, पावर इवन में हो तो इवन फंक्शन बनेगा. यदि माइनस ए टू प्लस ए है और एफ एक्स डी एक्स डायरेक्ट क्या हो जाएगा, वो जब एफ एक्स एक्स और फंक्शन, है ना, एफ एक्स इज एन और फंक्शन, जैसे cos टू पावर 5x 7x माइनस 5 प्लस 5, तो अपन डायरेक्ट करेंगे इसको 0 टू 2 है. इधर लिमिट कितनी है, 2a से क्या होगी, हाँ इधर डिवाइड किया, इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी लिमिट क्या की अपन ने, आप नहीं ना, तो मल्टीप्लाई करके तो क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा. तो 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 0 टू a एफ एक्स डी एक्स. इफ ये कब यूज कर सकते हैं, फंक्शन 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स. जैसे 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या ले सकते हैं डायरेक्ट, जब फंक्शन क्या हो, एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस, जैसे साइन 180 प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, लिमिट इज 0 टू पाई बाय 2. देखिए इसका प्रॉपर्टी होगी आपके पास, लिमिट 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, एफ ए माइनस एक्स. तो 0 टू a है, ये 0 है, ये a मतलब कोई वैल्यू हो सकती है, पाई बाय 2 3 4 5. प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स. तो 0 टू a एफ
a माइनस एक्स डी एक्स। ध्यान दीजिएगा 0 to 5/2 अंडर रूट ऑफ साइन 5/2 माइनस एक्स। ये क्या आपका 5/2 है ना, समझ आ रहा है ना। फिर अंडर रूट ऑफ साइन 5/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस 5/2 माइनस एक्स dx। समझ आया नहीं यार, क्लियर है ना। कोई नहीं, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा cos साइन 90 माइनस थीटा तो आंसर बोलो। फिर cos 90 माइनस थीटा dx। इक्वेशन क्या होगी आपके पास, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों वेट कर देता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, ये एलएचएस है, ये एलएचएस पार्ट है ना। I प्लस I इज इक्वल टू लिमिट 0 to 5/2 अंडर रूट ऑफ sin x dx अपॉन अंडर रूट ऑफ sin x प्लस अंडर रूट ऑफ cos x। ठीक है ना, प्लस लिमिट 0 to 5/2 अंडर रूट ऑफ cos x अपॉन अंडर रूट ऑफ cos x प्लस अंडर रूट ऑफ sin x dx। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हम क्या करते हैं, ऐसा कर लेते हैं। i प्लस i कितना हो गया है, 2i हो गया है। लिमिट 0 to 5/2 हो गया, अंडर रूट ऑफ sin x dx, sin x है ना, प्लस ठीक है। वो लिमिट थी ना, एक लिमिट कर दो, लिमिट 0 to 5/2 अंडर रूट sin x अपॉन अंडर रूट sin x प्लस cos x प्लस अंडर रूट cos x अपॉन अंडर रूट cos x प्लस sin x। इस सब का एलसीएम क्या आएगा देखेंगे, कितना ये एलसीएम क्या आएगा बेटा, हाँ अंडर रूट ऑफ प्लस बेस सेम है ना, तो अंडर रूट sin x प्लस ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया इससे क्या हो गया आपका, पेंसिल फिर क्या आ गया, 2i इज इक्वल टू ऑफ लिमिट 0 to 1 dx है ना। इंटीग्रल ऑफ 1 क्या होता है आपका, 0 to अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 5/2 माइनस 0, 2i इज इक्वल टू क्या आएगा 5/2, यानी i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/4। ये आपका आंसर आता है।